नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो दैत्य माता अदिति को मेरा प्रणाम। आप इस प्रकार ताक-झांक करती हुई चोरी चोरी कहाँ जा रही हैं? आपको इससे क्या करना है? आप जाइए, अपना काम कीजिए। सारे संसार का समाचार रखना और उनका भला सोचना, यही तो मेरा कार्य है। किंतु आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देने में इतनी आपत्ति क्यों है? मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने को बाध्य नहीं हूँ। यदि आप यहाँ से नहीं जा रहे हैं, तो मैं ही जाती हूँ। आप इस प्रकार कराह क्यों रही हैं? मैंने कहा ना, मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने को बाध्य नहीं हूँ। फिर भी आप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता ही देती हूँ। मैं सूर्य यज्ञ में सम्मिलित होने ऋषिवर कश्यप के आश्रम जा रही हूँ। वहां तो मैं भी जा रहा हूँ। तो चलिए फिर हम साथ ही चलते हैं। मैंने कहा ना, आप जाइए और अपना काम कीजिए। कहीं आप स्वर्गलोक तो नहीं जा रही? यदि जा ही रही हैं, तो शीघ्र जाइए, क्योंकि जिन दैत्य गुरु से आप मार्गदर्शन पाने जा रही हैं, उन्हें इस समय आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अर्थात क्या अर्थ है आपकी इस बात का? चाहिए तो सही, आपको सब कुछ स्वयं ही पता चल जाएगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, कहने को तो तुम महाज्ञानी हो, किंतु वास्तव में तुम्हारे अंदर तनिक सी भी बुद्धि नहीं है। अन्यथा अब तक हमारा आदेश मानकर तुम हमें स्वर्ग के राजकोष का पता बता चुके होते। पाताल राज विप्रचति, तुम मुझ पर बुद्धिहीनता का आरोप लगा रहे हो, किंतु मेरे बार बार कहने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि में इतनी छोटी सी बात नहीं आई कि तुम मुझे आदेश नहीं दे सकते। यदि तुम चाहते हो कि मैं कुछ करूं, तो मुझे पूरे सम्मान के साथ निवेदन करो। दैत्य गुरु, तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन तो कर ही रहे थे, और अब तुम्हारा इतना साहस हो गया कि तुम हमें विप्रचति को बुद्धिहीन कहो। पुत्र राहु, असुरों के इस दुष्ट शत्रु को तुरंत ही यमलोक पहुंचा दो। मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूं दैत्य गुरु। अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अभी स्वर्ग के राजकोष का पता बता दो। और मैं भी अंतिम बार कह रहा हूं कि यदि चाहते हो कि मैं तुम्हारी सहायता करूं, तो मुझसे निवेदन करो। तो फिर पिताश्री का आदेश पूरा कर ही देता हूं। तो ये ले। दैत्य माता, आप इस प्रकरण में ना पड़े तो अच्छा होगा। पुत्र राहु, बीच में तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। इतना शीघ्र तुम भूल गए कि इन्हीं शुक्रदेव के मार्गदर्शन पर तुमने स्वर्ग विजय प्राप्त की थी, और आज तुम इन्हीं का वध करने चले।
दैत्य माता, पहले आपके पिताश्री और अब ये दैत्य गुरु। हम जब भी असुरों के शत्रुओं का वध करने जाते हैं तो आप बीच में पड़कर उनकी जान बचा लेती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दैत्य गुरु के साथ साथ आप भी उन कायर देवताओं से जाकर मिल गई हैं? असुरराज विप्रचति, लगता है पुत्र राहु की स्वर्ग विजय ने आपको इतना अहंकारी बना दिया है कि आप मित्र और शत्रु का भी भेद भूल गए हैं। और आप ये भी भूल गए हैं कि मैं कोई और नहीं, स्वयं दैत्य माता हूं। यदि मैं ही जाकर देवताओं के साथ मिल जाऊंगी तो मैं स्वयं अपनी ही शत्रु हो जाऊंगी। असुरों ने आज तक जो भी प्राप्त किया है वह दैत्य गुरु के प्रयत्नों से ही किया है। अपने ही गुरु का वध करके आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए तुरंत इन्हें मुक्त कीजिए और अपनी भूल के लिए इनसे क्षमा मांगिए। ये तथाकथित दैत्य गुरु वास्तव में असुरों का शत्रु है, शत्रु। विश्वासघाती है ये। हम किसी भी मूल्य पर इससे क्षमा नहीं मांगेंगे। यही अच्छा है। इसी प्रकार आपस में लड़ते रहिए और अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारते रहिए। वह धरती पर असुर जाति के सर्वनाश की भूमिका रची जा रही है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। कैसा सर्वनाश, कैसी भूमिका? कश्यप आश्रम में इंद्र की स्वर्ग विजय और उसके कल्याण के लिए सूर्य यज्ञ का आरंभ हो चुका है। मैं और सिहिका अभी तक सूर्य यंत्र को चुराने या नष्ट करने में असफल रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में केवल दैत्य गुरु ही हमारी रक्षा कर सकते हैं और तुम लोग उन्हीं का वध करने चले। ठीक है, यदि आप हमें कहती हैं तो हम इसे छोड़ देंगे। तो इसका कहना यह था कि स्वर्ग के राजकोष का पता आपको पता है। यदि आप हमें उसका पता बता देंगे तो हम इसे छोड़ देंगे। मैंने भी केवल यही कहा था कि यही है जो राजकोष का पता लगा सकती है, क्योंकि ये देवताओं की मौसी है। मैं नहीं जानती, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि आज नहीं तो कल उस संपदा को खोजने में दैत्य गुरु ही तुम लोगों की सहायता करेंगे। ये असुर और दैत्य जाति के सच्चे मार्गदर्शक हैं। पिताश्री, मुझे दैत्य माता की बात ठीक लग रही है और मेरा विचार है कि हमें इन्हें मुक्त कर देना चाहिए। नहीं, हम इसे तब तक मुक्त नहीं करेंगे जब तक ये हमें राजकोष का पता नहीं बता देता। किंतु पिताश्री, रहने दो असुर सेनापति, मैं इसे कुछ समझाना चाहता हूं। पातालराज विप्रचति, तुम्हारी मति फिर से चली गई। तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकल रहे हो और अब तक मैं शांत केवल इसीलिए था कि संभवतः तुम्हें सारी बात अपने आप ही समझ में आ जाएगी, किंतु नहीं, मैं ये भूल गया था कि तुम मूर्ख थे, मूर्ख हो और मूर्ख रहोगे। दैत्य गुरु, लगता है कि तुम होश में नहीं हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। मैं पूरे होश में हूं पातालराज। और तुम क्या सोचते हो ये राहु का परशु मेरा वध कर सकता है? तुम शायद ये भूल गए हो कि मैं दैत्य गुरु हूं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। जो दैत्य गुरु अपनी दिव्य शक्तियों से पूरी की पूरी असुर जाति को जागृत कर सकती है, तुम लोगों को स्वर्ग पर विजय दिला सकती है, वो क्या स्वयं को मुक्ति नहीं दिला सकती?
देखना चाहते हो मेरी शक्ति? देखना चाहते हो तो ये देखो मूर्ख। दैत्य गुरु की जय हो। असुरराज, अब आपने स्वयं देख लिया ना, तनिक भी शक्ति मिलते ही स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने वाले की केवल हानि ही होती है। पता चल गई तुम दोनों को मेरी शक्तियां। कितनी बार कहा कि मुझे आदेश मत दो, मुझसे निवेदन करो, किंतु नहीं, तुम दोनों मूर्ख हो। और अब यदि मैं चाहूं तो इसी पल, इसी समय तुम दोनों के कंठ भुट्टे के समान उड़ा सकता हूं, किंतु नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम दोनों मूर्ख नहीं, महामूर्ख हो, जिसे कोई भी बात समझ में नहीं आती। देख लिया ना पिताश्री, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि इसे मुक्त कर देते हैं, किंतु आपने मेरी बात नहीं सुनी। दैत्य गुरु सही कह रहे थे कि आप सचमुच मूर्ख हैं, मूर्ख। बस! नीच! यही ढंग अपने पिता से बात करने का, यही आदर करना सीखा है तूने अपने पिता का। पहले पिता भी तो आदर के योग्य होने चाहिए। जो पिता ऐसी बात करे उनका कोई कैसे आदर करे? बातें मूर्खता वाली करेंगे और इन्हें आदर चाहिए। हाँ, मेरी ही गलती थी कि मैंने तुझ जैसी संतान को जन्म दिया। अरे तू तो अपने कुल को कलंकित करने वाला पुत्र है। दूसरी गलती यह कि मैंने तुझ जैसी संतान को किसने दिया? इसने। और आज, अरे तुझे तो ऐसा कर देना चाहिए कि तू किसी लायक ही ना बचे। चुप! तुम दोनों ही मूर्ख हो। सारी सच्चाई जानने के बाद भी दैत्य गुरु से क्षमा मांगने के स्थान पर तुम दोनों आपस में ही लड़ाई कर रहे हो। इस प्रकार नेतृत्व करोगे असुरों का आप लोग? मुझे क्षमा कर दीजिए दैत्य गुरु। आज मुझे समझ में आ गया है कि आप असुर जाति के सबसे बड़े हितैषी हैं। दैत्य गुरु, मुझे भी क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। दैत्य गुरु, मैं जानती हूं कि इन दोनों ने आपको बहुत प्रताड़ित किया है, आपको बहुत अपमानित किया है, किंतु अब इन्हें बुद्धि आ गई है। इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूं और आपको वचन देती हूं कि फिर कभी आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा। धन्यवाद दैत्य गुरु, क्या आपने हमें क्षमा कर दिया। हम फिर ऐसा नहीं करेंगे दैत्य गुरु। पुत्री दीदी, तुम सूर्य यंत्र का तोड़ पूछ रही थी ना, किंतु उससे भी अधिक चिंताजनक विषय है सूर्य यज्ञ, जो ऋषि कश्यप के आश्रम में हो रहा। यदि उस यज्ञ को खंडित नहीं किया गया तो अनर्थ हो सकता है, अनर्थ। ओम दिनकराय नमः स्वाहा स्वाहा। नारायण नारायण। ओम भास्कराय नमः स्वाहा स्वाहा। जय भगवान सूर्य नारायण। आप ही की कृपा से मुझे इस परम पावन सूर्य यज्ञ में उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। देवर्षि नारद सूर्य लोक में प्रकट हुए। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। नारायण नारायण। भगवान सूर्य नारायण की जय हो। प्रभु, आपने इस अकिंचन को याद किया, मैं धन्य हुआ। आज्ञा करे प्रभु। मुनिवर, मैंने इस समय आपको एक पुनीत कार्य के लिए स्मरण किया। मैं चाहता हूं कि आप मेरा प्रतिनिधि बनकर शीघ्र ही ऋषि कश्यप के आश्रम में जाएं और ऋषि कश्यप को यज्ञ का पूर्ण फल प्रदान करें। नारायण नारायण, ये तो मेरा सौभाग्य होगा प्रभु। इसके साथ साथ आप देवराज इंद्र को यह संकेत दें कि वह अपने कल्याण के लिए देवताओं सहित शीघ्र ही सूर्यलोक पधार के मुझसे भेंट करें। मैं अभी प्रस्थान करता हूं प्रभु। नारायण नारायण। रुकिए देवर्षि, एक संदेशा और भी। आप असुरों के पास जाकर मेरा यह संदेशा पहुंचा दे कि ऋषि कश्यप के आश्रम में आयोजित सूर्य यज्ञ के सुफल से शीघ्र ही उन्हें स्वर्ग संपदा का पता चल जाएगा। क्षमा करें प्रभु, ऋषि कश्यप के यज्ञ के सुफल से असुरों को स्वर्ग संपदा का पता चल जाएगा। क्या मुझसे सुनने में कुछ भूल हुई प्रभु? नहीं देवर्षि, आपने जो सुना वह बिल्कुल ठीक सुना है, किंतु इसका मर्म आप अभी नहीं समझ सके। मेरे प्रतिनिधि के रूप में आपको जितना कहा गया है आप उतना ही कीजिए। शेष समय आने पर हम आपको सूचित कर देंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। अब मुझे प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए।